भी पार्ट में दर्द हो हम्म, तो का मतलब का है, और वही पोजीशन में रहे लंबा समय तक, अब दर्द नहीं हो तो का मतलब का है। शुरुआत में दर्द होगा क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है, लेकिन कुछ देर तक बने रहेंगे तो शरीर उसको अपने हिसाब से ढाल लेता है, फिर वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ाना शुरू कर देता है। या नहीं भी बढ़ाएगा तो एक सीमा तक आपके ब्रेन को ये कर सूचित करता है कि यहाँ से हटाओ कह के। अब जिद्दी करके नहीं हटाएंगे तो हठ योग में आ जाता है, फिर वो दर्द का एहसास कम होता है। आपका ब्रेन समझ जाता है इसको मुझे सहना है, तो प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। हाँ, ब्लड सर कहीं भी आपके शरीर में दर्द है ना, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन से ही है। ब्लड सर्कुलेशन बाधित है, दर्द मतलब सीधा। कमर में दर्द भी वही कारण है? हाँ, क्यों नहीं, हर दर्द का कारण है, मुख्य वही है। अब उसका जो कारण है ना कि क्यों वहां पर सर्कुलेशन कम हो रहा है, या तो चर्बी जम गई है, यहाँ पर चोट लग गई है, या हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, सीधी सी बात। अब मैं बीच बीच में, हाँ ठीक है, उठ कर बैठिए। मैंने पेन किलर की दवाई तो बताया था ना, किसको याद है बताइए? एकदम रामबाण दवाई, बताइए आप। यहाँ जोरदार पेन किलर का रोज कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ, उसमें काम की चीज रहती है। बताइए साहू जी। तो मट्टी पट्टी बताए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ योग में प्राणायाम में बताया था, ये आपका दर्द के लिए बहुत अच्छा इलाज है, ऐसा बोला था मैं किसी दिन। नहीं नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हैं? यस, ये देखिए एक हमारे स्टूडेंट है पास में, कुंभक का प्रयास। श्वास आप धीमी गति से श्वास लीजिए, धीमी गति से छोड़िए, और अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक आप कर लेते हैं ना, तो पेन किलर का काम करता है। हाँ, अब वो जो कुंभक के समय को बढ़ाइए, एकदम जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन यदि आपने श्वास लिया, अंदर रोका अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा, फिर धीरे धीरे छोड़े और बाहर रोके। देखिए आप करके देखिए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मान लो कुछ चीज मैं बोलता हूं तो प्रयोग करके देख लेना चाहिए। अब बहुत ज्यादा दर्द है तो आपका दिमाग उसमें जाएगा नहीं, बार बार घूम घूम के वहीं जाएगा। हाँ, रोक लेते हैं ना। मैं उस दिन ये उदाहरण भी दिया था, कहीं चोट लगती ऐसे करके श्वास रोकते हैं, या कोई स्टिच लग रहा है, डॉक्टर स्टिच लगा रहे हैं, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो ये है, ये सब चीज हमारे आसपास भरा पड़ा है, बहुत छोटी छोटी। स्वस्थ रहना बहुत सरल है, बहुत। स्व में स्थित होना कितना कठिन है। स्वस्थ मतलब स्व में स्थित होना। हाँ, बस आपको चेत लगा बनना है, छत्तीसगढ़ी में बोले तो, मतलब सजगता का विकास। तो कभी दर्द हो, चाहे आपको सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, ये आपका इंस्टेंट रिलैक्सेशन। ठीक, उसके कारण के लिए आपको दूसरा इलाज लेना पड़ेगा, वो अलग बात है। अब यहाँ पर चोट लगी है, अंदर घाव मत हो जाएगा कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये आप करते रहेंगे ना कुंभक का अभ्यास, तो शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कैंसर के लिए तो रामबाण दवाई है, डीप ब्रीदिंग और ये कुंभक। एक चीज एकदम दिमाग में ना, छोटी छोटी बातों को अंदर तक घुसा लीजिए। ऑक्सीजन को हर सेल्स तक पहुंचाना है, अंदर पूरा, कहीं नहीं पहुंचा वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, ये दिमाग में रखिए। और ऑक्सीजन कब पहुंचेगा, जो हम बार बार बोलते हैं ना, धीमी और लंबी गहरी श्वास, डीप। आप लंबा श्वास लेंगे, ज्यादा समय लगेगा, फेफड़ा बिल्कुल फैलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। और एक गहरी श्वास में और धीमी श्वास में जो एक्सचेंज होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज पर्याप्त होगा, छोटे छोटे जगहों पर होगा। तो ये दो चीज को हमेशा रखिए। चले, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों नाक से श्वास लेंगे और दोनों नाक से श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास लेना है जितना आप धीमी कर सके, और धीरे धीरे छोड़ना है जितना धीमी कर सके। और अंदर रोक सके, बाहर रोक सके तो अपनी क्षमता अनुसार उसको रोकने का प्रयास करें। सिंपल, दोनों नाक से, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। मुद्रा सही होनी चाहिए। सिंपल श्वास लेना है, छोड़ना है। श्वासायाम, आज हम करेंगे श्वासायाम। श्वासों का नियमन ठीक से यदि श्वास लेना छोड़ना हम सीख जाएंगे तो प्राणायाम अच्छे से बनेगा। खाली प्राणायाम का नाम नहीं, उसका असर दिखना चाहिए। श्वास के अंदर प्राण तत्व है, उसका नियमन बाद में करेंगे। पहले श्वासों पर पकड़, धीरे धीरे श्वास लेना इत्मीनान से, कुछ देर रुकना, धीरे धीरे छोड़ना, कुछ देर रुकना। श्वास के साथ बने रहिए। मन इधर उधर भटकता है, फिर शरीर में ले आइए। मन का स्वभाव है भागना, लेकिन आप उसके पीछे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। तो थक हार के फिर आ जाएगा, क्योंकि एक जगह टिकेगा नहीं। बाहर भागेगा तो वहां भी नहीं टिकेगा। तो लीजिए ना श्वास, क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, योगा से ही होगा। तो उसमें ध्यान दे दीजिए। जो बाह्य विक्षेप है ना, थोड़ी देर आप उसमें ध्यान देंगे तो फिर आपको फेमिलियर हो जाता है। जैसे हम ध्यान के अभ्यास के पूर्व आपको करवाते हैं ना, आसपास से आती हुई आवाज़ों को ध्यान दीजिए, दूर से आती हुई आवाज़ों को ध्यान दीजिए। उसका मतलब यही है कि जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, व्यवधान हैं, आपको वहाँ मन ले जाएंगे तो आपको परिचित का हो जाता है, फेमिलियर हो जाते हैं, फिर आपको परेशान नहीं करता। जैसे हमारे घर का बच्चा कितना भी हल्ला करे, हमको पता नहीं चलता। बाहर का बच्चा थोड़ा सा चिल्लाता है तो हमको पता चलता है। थोड़ा ग्रुप है, लोग ध्यान कर रहे हैं। ये आपको घुटना भी खराब होगा, ये खराब है, घुटना भी खराब होगा। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। प्रत्येक श्वास के प्रति सजगता, बिना आपकी जानकारी के एक भी श्वास ना तो अंदर जानी चाहिए, ना ही बाहर आनी चाहिए।
धीरे धीरे श्वास लेना, थोड़ी देर अंदर रोकना, फिर धीरे से छोड़ना, थोड़ी देर बाहर रोकना, अपनी क्षमता अनुसार, क्षमता से थोड़ा ज्यादा, जबरदस्ती नहीं। अब अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास से हटाएं, पूरे शरीर पर ले आएं। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम।